गैर कानूनी अफगान तारिकीन की जल्द अज जल्द वतन वापसी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सूबों को ताउन की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम पूछते हैं हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। तमाम सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाए। पाकिस्तान ने मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। अफगान सरजमीन से हमले और अफगानियों का हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी में इस्तेमाल रोकने के लिए मुतादिद बार मुज़ाकरात किए। खवारिज की दरअंदाजी रोकने की भरपूर सफारती और सियासी कोशिश की। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला और खवारिज की दरअंदाजी में साथ देना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इस हमले का भरपूर अंदाज से जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। मुझसे पूरी कौम इन्हें खराज तहसीन पेश करती है। भारत के खिलाफ साबित हो चुका कि अफवाज पाकिस्तान अर्ज़े वतन का दिफा करना जानती है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 4 रोज़ में 108 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 8 खवारिज हलाक। दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 खवारिज हलाक, 3 जख्मी। हलाक दहशत गर्दों में फितनल खवारिज का कमांडर महबूब भी शामिल। मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। 1 खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 5 मजीद खवारिज ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बर वक्त कार्रवाई में 5 खवारिज कैंप के बाहर ही हलाक कर दिए गए। पोस्ट की छत गिरने से 1 जवान शहीद। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजौड़ में सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी को तबाह कर दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान तालिबान रजीम फितन खवारिज और फितन हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। हमारे अहदाफ और दिफाई जवाबी कार्रवाई अफगान आवाम के खिलाफ नहीं थी। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए सीज फायर हुआ। पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। अमीर खान मुत्तकी के भारत में दिए गए बयान को मुस्तरद करते हैं। पंजाब काबीना ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने असम्बली विफाक को अरसाल कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, किसी को कत्ल गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंसानी ढाल बनाने वाले कानून से बच नहीं सकेंगे। जलाओ, घेराव और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट का नफाज होगा। पंजाब हुकूमत के फैसले इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ है, जमात के खिलाफ नहीं। जिसका दिल चाहता है मुतालबा लेकर सड़क बंद कर देता है। क्या पुलिस की गाड़ियां जलाने से गजा का मसला हल हो गया? पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और अवाम के हमदर्द नहीं हो सकते। पंजाब में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने और कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले इनासर से अहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUP के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह वैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। शहर पसंदों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बेगुनाह को रिहा किया जाएगा। किसी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। अवैस नूरानी की अमन अमान और रवादारी के फरोग में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस लाहौर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। मुख्तलिफ रास्ते बंद कर दिए गए। दाता दरबार से आज़ादी चौक, भाटी गेट, उर्दू बाजार की जानिब जाने वाले रास्ते बंद। रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। खारदार तारें लगा दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन के बंद रोड और स्कीम मोड स्टेशन बंद। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से गिरफ्तार TLP के 30 कारकुन शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। 30 से जायद कारकुन ATC इस्लामाबाद में पेश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील। हड़ताल
मसाइल का हल नहीं, जलाओ घिराओ और तोड़फोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम उलमा, मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया। नुकसान अवाम का हो या कानून के रखवालों का, वो हमारा नुकसान है। जायज़ मुतालबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात और बातचीत होनी चाहिए। उधर तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत अकरम रिजवी का कहना है, जमात ने आज किसी हड़ताल की कॉल नहीं दी। हम पुरअमन लोग हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। नामूस रसालत महाज की भी किसी किस्म के एहतजाज की कॉल की तरदीद। मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान और बरतानिया का इंतहा पसंदी के खात्मे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बरतानिया की मदारिस के तलबा को जदीद तकनीकी तालीम, हुनर की फ्राहमी के लिए मुआवनत की पेशकश। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। सरदार यूसुफ ने कहा, मुल्क भर में 18,000 से ज़ायद मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तलबा को जदीद तकनीकी तालीम फ्राहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जेन मैरियट ने कहा, मदारिस से फारिगुल तहसील तलबा को बरतानिया में एक्सचेंज प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप फ्राहम कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब सदर यूरोपीय यूनियन ने आला सतह के तबादलों और पाक यूरोपीय ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को सराहा। कहा, नवंबर में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग समेत दो तरफा मसरूफियत के मुंतज़िर हैं। भारत और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले के वक्त अफगान वफ्द भारत में मौजूद था। पाकिस्तान का कानून और रियासत को न मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने तवील अरसे तक अफगान बहन भाइयों को पनाह दी। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की अमन से मशरूत है। गवर्नर KP का दहशतगर्दी से मुतासरा रत्ता कलाची ट्रेनिंग स्कूल और नादरा सेंटर का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के शदीद झटके। पेशावर, नौशहरा, एबटाबाद, मानसहरा, चित्राल में ज़मीन लरज़ उठी। बोनेर, बटखेला और सवाद में भी जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.6 और गहराई 120 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सैलाब मुतासरा घरों और कमर्शल सारफीन को बिजली के बिल्स में 17 अरब रुपए का रिलीफ। घरेलू सारफीन को 11 अरब रुपए माफ कर दिए गए। सैलाब मुतासरा ज़रई कमर्शल सारफीन के अगस्त के बिल दिसंबर तक मौखर। सारफीन जनवरी से जून तक किस्तों में अगस्त का बिल अदा करेंगे। सोने की लंबी छलांग, एक दिन में 14,100 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 4,56,900 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,089 रुपए इजाफा। आलमी मार्केट में फी औंस कीमत $141 बढ़ गई। वज़ीर आला पंजाब से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। मरियम नवाज से वज़ीर कानून राना इकबाल और वज़ीर मेहनत मनशाअल्लाह बट ने मुलाकात की। अमन अमान की सूरत हाल, पार्टी उमूर, सियासी उमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। पंजाब हुकूमत के मंसूबा एयर पंजाब में अहम पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का 5 तैयारे लीज कर लेने पर इत्तेफाक। वर्किंग कमेटी ने 1 अरब रुपए फंड की डिमांड महकमा खजाना को भिजवा दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को लाइसेंस के इजरा के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई। पंजाब हुकूमत जल्द एयर अथॉरिटी या बोर्ड की हतमी मंजूरी देगी। हारी कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम से किसानों में 55.9 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इब्तदाई मरहले में 4 लाख किसान हारी कार्ड प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में वज़ीर आला KP शरीक नहीं हुए। हादसाती वज़ीर आला अभी से मसाइल पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात KP इख्तियार वली कहते हैं, इनका मसला इश्क़ पाकिस्तान नहीं बल्कि इश्क़ बानी PTI है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। बानी PTI से मुलाकात कराने के लिए सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और वजारत दाखिला को हिदायत देने की इस्तदा। खत में कहा, काबीना की तश्कील और अहम मामलात पर बानी PTI से रहनुमाई जरूरी है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत के सिवा तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की शिरकत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने खुसूसी दावत पर इजलास में शिरकत की। अदलिया के तमाम तबकात में इदारा जाती हम आहंगी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। पाक बहरिया के सरबराह का दौरा अमरीका। एडमिरल नवीद अशरफ की अमरीकी बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशा वराना तरबियत और मैरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारिजा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा। अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक माहिरीन से खिताब किया। रावलपिंडी के इलाके जातली में छोटे तरबियती तैयारे की हंगामी लैंडिंग। पायलट ने फनी खराबी के बायस तैयारे को बजाड़ गांव में बाहिफाजत उतार लिया। तैयारे में एक खातून और 2 मर्द सवार थे, सब महफूज रहे। कराची के इलाके अयूब गोट असलम प्लाजा के करीब इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर एक शख्स जम बहक, 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों का इमदादी ऑपरेशन जारी। अंदरून लाहौर में 2 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शाही कला, मोची गेट, भाटी गेट और रंग महल में बसंत मनाने की तजवीज़। तेज़ धाती, नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। सुबह के औकात में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का आलूदगी फैलाने वाले अवामिल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। किसानों का पंजाब हुकूमत की फसल की बाक़ियात न जलाने की मुहिम का भरपूर साथ देने का ऐलान। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मोक की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी। पाकिस्तान में रवां बरस इंतहाई सर्द मौसम सरमा की पेशगोई मुस्तरद। माहिर मौसमियात डॉक्टर तैयब शाह कहते हैं, पाकिस्तान में इंतहाई सर्द मौसम में सरमा के दावे साइंसी बुनियादों से खाली हैं। मुल्क में गैर मामूली सख्त सर्दी पड़ने का इम्कान नहीं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए कहा, बाज़ इलाकों में मगरबी हवाओं के गुजरने से सर्दी की वक्ती लहर आ सकती है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के मुजालिम जारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सीज़ फायर के बाद से इसराइली फायरिंग से शोधा की तादाद 23 हो गई। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, रफ़ा क्रॉसिंग मुमकिन तौर पर इतवार को खोली जाएगी। हमास का कहना है, यर्गमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। बलवा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। उधर फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगौसी पर इसराइली जेल में तशद्दुद का इंकिशाफ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम के तशद्दुद से बरगौसी की 4 पसलियां टूट गई।
गजा में कत्लेआम ना रुका तो हमास को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर की हमास को धमकी, कहा हमास को खत्म करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, 2 हफ्ते में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हंगरी में होगी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा रूसी और यूक्रेनी सदूर से अलग अलग मुलाकातें हो सकती हैं। रूस यूक्रेन नवी जंग है जिसे खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आए। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। मडगास्कर में फौजी हुक्मरान माइकल ने बतौर सदर हल्फ उठा लिया। मुल्क की आला आईनी अदालत ने फौजी हुक्मरान से हल्फ लिया। अमरीकी, यूरोपीय समेत गैर मुल्की सफ़ीरों की शिरकत। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे करने वाली तहरीक के नौजवानों की भी शिरकत। साबिक गवर्नर सिंध हकीम सईद की आज 27वीं बरसी। उन्होंने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की। वुमेन वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। बारिश से पहले तक श्रीलंका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 46 रन बनाए। बार्सिलोना के लामीन यमाल सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले फुटबॉलर में शामिल। फोर्ब्स की नई फहरिस्त में रोनाल्डो बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। मेसी दूसरे, क्रीम बेंजिमा तीसरे, एम्बापे चौथे नंबर पर। लामीन यमाल का $43 मिलियन आमदन के साथ 10वां नंबर। और ईरानी सदर की साइकिल पर सवारी की वीडियो वायरल। मसूद पेज़ेश्कियान इस्फहान में सरकारी हुकाम के साथ साइकिल की सवारी की। ईरानी सदर के इकदाम का मकसद सेहत से मुतालिक इकदामात को उजागर करना।